आइए दोस्तों पाइथन में पार्ट 10 देखते हैं। इसमें हम देखेंगे दोस्तों टाइप कन्वर्जन, जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ए में 5 असाइन किया है और बी में 2 असाइन करा है। दोनों ही इंटीजर हैं और इनको एक वैल्यू में रखा है मैंने, मतलब 2 से 5 को मैंने भाग दिया है यहाँ पे और वैल्यू को प्रिंट कराया है। और इसका डेटा टाइप भी जानना चाहता हूँ कि क्या है, तो वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट राउंड ब्रैकेट में टाइप, फिर एक और हमने राउंड ब्रैकेट लगाया जिसमें हमने वैल्यू पास की है। अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए ये हमें देगा 2.5, क्योंकि जब 2 से 5 को भाग करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा 2.5। ठीक है, और ये वाला आंसर हमें पहले वाली वैल्यू से आ रहा है और ये नीचे वाला जो आंसर है ये लास्ट वाली वैल्यू से आ रहा है, टाइप वाले से। यहाँ पे ये फ्लोट दे रहा है। फ्लोट क्यों दे रहा है दोस्तों? क्योंकि ये अभी फिलहाल हमने 2 से 5 को भाग दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे 4 करता हूँ दोस्तों और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन ये अब भी फ्लोट दे रहा है। फ्लोट में यानी कि डेसिमल में दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है दोस्तों क्योंकि पाइथन में क्या होता है, फ्लोट वैल्यू से डेटा टाइप स्टार्ट होता है। मतलब जब भी हम कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो फ्लोट देगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो पॉइंट वैल्यू होती है वो लॉस ना हो जाए, इसलिए वो फ्लोट वैल्यू देगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में हमारी ये वैल्यू है। अब इसको हम रन करते हैं तो देखिए इसने ये जो 15.5 दिया है ना, ये जो वैल्यू 0.5 ये डेसिमल वैल्यू ये लॉस ना हो जाए, इस माने ये हमेशा फ्लोट में वैल्यू देता है। ठीक है, ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो जाए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रिंग दी हैं और इनको यहाँ पे हमने जोड़ दिया है और यहाँ पे प्रिंट करा दिया और लास्ट में इसमें डेटा टाइप भी देखा है, पूछा है मतलब क्या है। चलिए इसको रन करते हैं तो देखिए उसने क्या करा है, हमारी फर्स्ट में तो इनको जोड़ दिया है और नीचे उसने बता दिया है कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंटीजर है और एक स्ट्रिंग है, इनको हम जोड़ रहे हैं। जोड़ के हमने इसे आर में असाइन करा और इनको प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए क्या मिलता है हमें क्या मिलता है दोस्तों? देखिए हमें एक एरर मिलती है, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग को तो आपस में जोड़ ही नहीं सकते, दोनों अलग अलग डेटा टाइप हैं। ठीक है दोस्तों, ये एरर देगा। और अब देखते हैं इसी तरह अगर हम देखिए ऊपर हमने क्या करा था, इंटीजर और स्ट्रिंग, मतलब एक वो लिया था, नंबर लिए थे, नंबर को हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया था डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने प्रॉपर स्ट्रिंग दी है। तो अब इसको रन करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? जोड़ेंगे तो अब भी एरर मिलेगी। तो देखिए एरर मिली क्योंकि वहाँ m में जो है, m में हमारी एक इंटीजर वैल्यू है और n में हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए एरर मिली है। और अब देखते हैं दोस्तों हम अपने कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो देखिए a में हमारी 5 है, b में हमारी 2 है और इसको भाग करेंगे और यहाँ पे हमने इनका डेटा टाइप देख लिया और ये वैल्यू आएगी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अलग अलग दिख जाए। पहले मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इस वाले प्रिंट से इसने इस वाली वैल्यू का पूरे का डेटा टाइप बता दिया कि ये एक फ्लोट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम कन्वर्जन करेंगे कि फ्लोट को इंटीजर में चेंज कर दें। तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे इंट लिखेंगे और ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में वैल्यू को पास करेंगे और इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे, इंट अंडरस्कोर वेरिएबल में। अब इसको हम प्रिंट करेंगे और इसका फिर डेटा टाइप भी चेक करेंगे। तो ये क्या देगा, हमें प्रिंट करेंगे तो दोस्तों देखिए इसने क्या दिया, हमें 2 देगा ये। ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये 2 देगा और यहाँ पे देखिए इसको चेक करेंगे तो ये इंटीजर देगा इसकी वैल्यू। एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों
क्योंकि हमने इंटीजर में लाए हैं ना, इसलिए ये 2 दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम स्ट्रिंग से इंटीजर में चेंज करेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ पे Q में हमने 20 दिया है जो कि एक इंटीजर है, और U में हमारा एक स्ट्रिंग है। हम प्रिंट करा रहे हैं टाइप U को, मतलब U का डेटा टाइप देख रहे हैं। ठीक है, पहले मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या मिला, ये हमें क्या दे रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रिंट टाइप में हमने U कराया, तो U में इसने हमें दे दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू दे दी इसने। ठीक है, और अब हमने क्या करा, R प्लस Q प्लस इंटीजर, मतलब U को हमने इंटीजर बना दिया। तो अब फिर प्रिंट करेंगे जब हम R को, इस वाले R को, तो ये हमें 30 दे देगा, क्योंकि अभी तो ये 10 हमारा स्ट्रिंग है, तो इसलिए स्ट्रिंग वैल्यू दे दी इसने प्रिंट करा के ये वाली। और जब ये इंटीजर हो जाएगा तो ये तब हमें 30 दे देगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह अब देखिए दोस्तों फ्लोट से इंटीजर कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये हमारी एक वैल्यू है n1, वेरिएबल है ये, जिसमें हमने एक वैल्यू दी है 10.36, और अब ये जबकि अपने आप में ही एक फ्लोट है। ठीक है, अब हमने इसको रीनेम कर दिया, मतलब एक वेरिएबल बना दिया vna, और इजिकल टू इंट लगा के इस वाली वैल्यू को हमने पास कर दिया यहाँ पे। और जब अब हम इसको प्रिंट करेंगे vna को, तो ये हमें हमारी वैल्यू देगा और उसका डेटा टाइप देगा, यानी कि वैल्यू इसने हमारी 10 दे दी, क्योंकि इसे इंटीजर बना दिया है हमने यहाँ पे, तभी इसने इसको यहाँ पे 10 दिया है, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप दिखा दिया है जो कि इंटीजर है। और प्रिंट के अंदर हम राउंड ब्रैकेट के अंदर टाइप लिखते हैं, फिर उसके अंदर एक और राउंड ब्रैकेट लगाते हैं जिसमें अपना हम वेरिएबल पास करते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीजर से हम फ्लोट कैसे बनाते हैं, इसको पहले मैं रन कर देता हूँ। देखिए हमने n2 एक वैल्यू वेरिएबल बनाया है जिसमें हमारी वैल्यू है 10, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। सेम उसी तरह करेंगे, यहाँ पे हम इसको फ्लोट लिखेंगे और इस वैल्यू को साइन कर देंगे। उसके बाद इस पूरे को यहाँ पे हम एक वेरिएबल देंगे, उसको यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे और इसका डेटा टाइप चेक करेंगे। तो देखिए इसने यहाँ पे इसको फॉल्ट दे दिया है और यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए हम इंटीजर से टू कॉम्प्लेक्स कैसे करते हैं। तो सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू को साइन कर देंगे और यहाँ रीनेम करके ये वाला वेरिएबल को हम साइन कर मतलब प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप देख लेंगे। तो इसको रन करते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, 10 प्लस 0j दिया है जो कि इसने अपनी तरफ से दिया है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दोस्तों, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है जब भी एक मतलब इंटीजर नंबर के साथ कोई स्ट्रिंग नंबर अल्फाबेटिक ABCD या कुछ भी आए, जैसे कि ये 0 के साथ J आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर टू स्ट्रिंग। देखिए ये इंटीजर वैल्यू 10, इसको हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और इसमें इसकी वैल्यू पास करेंगे, फिर और इसे रीनेम करेंगे, मतलब रीनेम वेरिएबल करेंगे, इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेक कराएं और इसको रन करते हैं। तो देखिए हमें 10 मिल गया है जो कि एक स्ट्रिंग है। इस टाइम ये जो 10 आया ये एक स्ट्रिंग बना के दे दिया इसने दोस्तों। अब स्ट्रिंग से टपल बनाना देख लेते हैं। देखिए ये N5 में हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको टपल बनाने के लिए हम लिखेंगे टपल और राउंड ब्रैकेट में इसको पास करेंगे और इसको एक रीनेम वेरिएबल करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी चेक कर रहे हैं। तो अब इसको रन करते हैं। तो देखिए इसने हमें एक टपल दे दिया है। टपल में ये क्या करता है, ये सेपरेट दे देता है, जैसे इसने यहाँ पे ये दे दिया है, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू को सेपरेट कर करके दे देता है और कोमा भी लगा देता है, जैसे आपने देख रहे हैं ना। और इसका डेटा टाइप देखेंगे तो ये एक टपल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक टपल से लिस्ट में बनाने के लिए
तो हमारे पास यही N5 हमने ली है, ऊपर हमने N5 ही लिया था तो यहाँ पे हम N5 ही ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो इसकी स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब जो टपल वैल्यू है वो नाम दिए हैं यहाँ पे 4 लोगों के, और जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिए हैं मैंने। यहाँ पर मैंने इसे लिस्ट में बनाया है, लिस्ट लिखा, लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट लिखा और इसको राउंड ब्रैकेट में इसके वेरिएबल को यहाँ पे पास किया और इसको बराबर कर दिया मैंने न्यू वेरिएबल में, जो कि vn5 है। अब मैं इसको यहाँ प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी देखूंगा। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा दोस्तों, तो देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमारी लिस्ट के ब्रैकेट होते हैं, तो इसने हमारी लिस्ट दे दी है और इसमें इसका डेटा टाइप भी बता दिया है। ये यहाँ पे जो दिखा रहा है ये देखिए इसका डेटा टाइप लिस्ट है यहाँ, और ऊपर वाले में जो ये जो राउंड ब्रैकेट है जिनको हम इनको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं दोस्तों, तो ये हमारे टपल होते हैं, पाइथन में इनको टपल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, थैंक यू।